हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मसल जरा। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू ग्रो ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी। मतलब एवरी सिंगल मसल, मतलब हर मसल का फाइबर आपको क्लियर दिखना चाहिए। इस तरह से आपका मसल्स कैसे डेवलप होता है। देखिए, अब आप सोचेंगे कि एक्सरसाइज तो हम सब लोग करते हैं, मसल ग्रोथ होती है। आपने चेस्ट का वर्कआउट किया, उसमें सारे मसल्स आपके कवर हो गए। आपने बाइसेप्स किया, आपके सारे मसल्स कवर हो गए। तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मसल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, मसल जो डेवलप होता है वो न्यूट्रिशन से डेवलप होता है। बट जो ट्रिगर होता है, जो मसल ट्रिगर होता है, वो आपका वर्कआउट से ट्रिगर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन आपको अगर प्रॉपर मिल रहा है, अब न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है तो आपके मसल्स, सभी मसल्स आपके डेवलप होंगे। राइट, आपका प्रॉपर अगर आपका प्रोटीन का इंटेक है तो आपके सारे मसल्स पे वो उसका इफेक्ट आएगा। राइट, बट जब हम वर्कआउट करते हैं तो क्या हमारे सारे मसल्स ट्रिगर होते हैं? आपका न्यूट्रिशन तो ओके है, बट आपकी वर्कआउट जो आपका एक्सरसाइज है वो आपकी परफेक्ट है क्या? राइट, तो उसके लिए मैं बताते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सारी एक्सरसाइज तो आपको नहीं बता सकता, बट फॉर एग्जाम्पल आप चेस्ट का वर्कआउट ले लीजिए। जब हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, फ्लैट बेंच कर रहे हैं, डिक्लाइन बेंच कर रहे हैं, इंक्लाइन बेंच कर रहे हैं, तो हमारा अपर, लोअर और मिडिल चेस्ट कवर होता है। राइट, देखिए ये इसमें आपके मसल के सभी फाइबर्स कितने क्लियर हैं, एकदम ट्रिगर हैं, एकदम सारे मसल्स आपके कितने क्लियर हैं। राइट, तो इस तरह से मसल्स, सभी मसल्स आपके ट्रिगर हो, उसके लिए आपको सारी फ्लाई करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने देखा होगा क्रॉस केबल की मशीन में साइड में, तो ये आपको सभी होल्स में लगा लगा के टाइमली उसको चेंज करते करते आपको वर्कआउट करना है, ताकि आपको सभी मसल फाइबर्स ट्रिगर हो, सभी मसल फाइबर्स पे उसका प्रेस है, सभी एक्टिवेट हो। देखिए, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली लोग जिम में देखते हैं, जिस बंदे की बॉडी सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा अच्छी है, बॉडी देखने में लग रही है, तो बंदा उसको फॉलो करने लग जाता है। बेसिकली मैं बिगनर की बात कर रहा हूँ। बिगनर जब जिम जाता है तो वो उस बंदे को ज़रूर फॉलो करता है जिस बंदे की बॉडी थोड़ी अच्छी है। उससे पूछता भी है कि यार ये आप कैसे कर रहे हो, जो एक्सरसाइज वो कर रहा है वही एक्सरसाइज को करने की कोशिश करता है। बट देखिए, ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि वो बंदा क्या एक्सरसाइज कर रहा है, उसका लेवल या उसका ईयर्स ऑफ एक्सरसाइज क्या है, कितना टाइम से वो एक्सरसाइज कर रहा है, ये आपको नहीं पता। राइट, आज वो जिस लेवल पे है वो उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहा है। राइट, आपको वो नहीं करना। सबसे पहले देखिए, हमको बेसिक एक्सरसाइज करना है, आपको किसी को नहीं देखना है। आपका ट्रेनर आपको सबसे पहले बेसिक वर्कआउट कराएगा, आपको बेसिक एक्सरसाइज ही सबसे पहले करनी चाहिए। बेसिक एक्सरसाइज करते करते जब आपको लगने लगे 2 से 3 महीने में, 4 महीने, जब आपको लगे कि हाँ आपकी बॉडी में थोड़ा रिजल्ट आ रहा है, राइट, आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में कुछ ग्रोथ दिख रही है, तब उसके बाद आप धीरे धीरे अपने ट्रेनर्स के एडवाइस के ज़रिए आप अपनी एक्सरसाइज में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। वैरायटी, जैसे मैंने आपको बताया, वैरायटी ऐड करिए अपनी एक्सरसाइज में। तो आपके सभी मसल्स ट्रिगर होने चाहिए। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सारे मसल्स ट्रिगर होने चाहिए। वैसा भी नहीं कि आप डेली एक्सरसाइज चेंज कर रहे हैं। एक रूटीन बनाइए, एवरी 2 मंथ्स या एवरी 3 मंथ्स के बाद एक्सरसाइज का आप रूटीन चेंज करिए। राइट, उसमें वैराइटीज़ ऐड करेंगे, उससे आपको रिजल्ट और अच्छा आएगा, आपके मसल्स और क्लियर होंगे। राइट, थैंक यू।